बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ हफ्सा और आज ना मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे क्लासिकल पाइनएप्पल केक, वो भी एकदम बेकरी स्टाइल केक। इतना सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनेगा ना कि जो भी इसको खाएगा उसे मजे ही आ जाएगा। हम इसको एकदम परफेक्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्पंज। उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे 4 अंडे, अब हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर नमक, 100 ग्राम चीनी, तो सिंपल जो सफ़ेद चीनी होती है वो यूज़ करनी है यहाँ पे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, यहाँ पे अगर आपके पास पाइनएप्पल एसेंस हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको बीट कर लेंगे। हमें ना यहाँ पे इसको इतने अच्छे से बीट करना है कि इसमें मौजूद जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए और जो एग्स वो एकदम अच्छे से फ्लफी और क्रीमी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अंडों को इतने अच्छे से बीट किया है कि एग्स जो है वो एकदम क्रीमी और फ्लफी से हो गए इस तरीके से, और यहाँ पे जो चीनी है ना वो बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को यहाँ पे ऐसा यूज़ करना है जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए बैटर जो है वो एकदम थिक है, क्रीमी है और बिल्कुल अच्छे से देखिए ये रेडी हो गया है। इस तरीके से थोड़ी सी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो बैटर फ़ौरन से अंदर जाके मिलना नहीं चाहिए, इतना थिक होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लावर यानी कि मैदा। मैदा हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम्स, और 100 ग्राम मैदा हम इसमें 3 हिस्सों में ऐड करेंगे। छान के तो पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे और एक बलून में इसकी मदद से इस तरीके से हल्के हाथ से इसको फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। जब थोड़ा मैदा इसमें मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा और मैदा ऐड करेंगे, दूसरा हिस्सा, और इसको भी अच्छी तरीके से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और जब ये भी मिक्स हो जाएगा तो फिर हम लास्ट में इसमें तमाम मैदा ऐड कर लेंगे अच्छे से। छान के ऐड करना है और अब हम इसको बिल्कुल फाइनल मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पे इसमें फ्लावर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है और बैटर जो है वो एकदम लाइट और क्लाउडी सा है, जैसे कि किसी बादल की तरह इस तरीके से बैटर होना चाहिए। और बिल्कुल अच्छे से जो है ये केक का स्पंज के लिए रेडी हो गया है। एक दफ़ा स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। अब हम 6 से 7 इंचेस के राउंड बेकिंग पैन को ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे और इस पे पैन के साइज का बटर पेपर कट करके लगा देंगे। इसमें ऐड करेंगे केक का बैटर और अब हम इसको बेक कर लेंगे। हमें इसको बेक करना होगा 180 पे 30 टू 35 मिनट्स के लिए। अब जो क्लासिकल पाइनएप्पल केक होता है उसका स्पंज जूसी होना चाहिए। उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे आधा कप दूध और इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कंडेंस मिल्क। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से केक के लिए सिरप जो है वो रेडी हो जाएगा। ये पाइनएप्पल केक में बहुत ही यमी लगेगा। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब हम तैयार कर लेंगे व्हिप्ड क्रीम। तो सिंपल एक बोल में ऐड करेंगे 2 कप व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम वनीला फ्लेवर की है, ठंडी है, मीठी है, जस्ट इसको हमें बीट करना होता है। तो अच्छे से इसको लो स्पीड पे बीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया है और व्हिप्ड क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी है, थिक है, एकदम अच्छे से परफेक्ट है और पाइनएप्पल केक में बहुत ही यमी लगती है ये। साथ ही यहाँ पे हमारा स्पंज बहुत ही अच्छे से बेक होकर ठंडा हो गया है। नाइफ की मदद से केक को पैन से इस तरीके से अलहदा कर लेंगे। इसके ऊपर से बटर पेपर जो है वो हटा लेंगे। अब टॉप से हम सिंपल इसको इस तरीके से पहले थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे। और अब हम केक को सिंपल इक्वल 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से एक ब्रेड नाइफ की मदद से केक को 3 लेयर्स में कट कर लेना है और देखिए एकदम परफेक्ट स्पंज बना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, केक बनाने के लिए सबसे पहले केक की फर्स्ट लेयर रखेंगे और इसको केक सिरप से अच्छी तरीके से सोक कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से सोक करना है ताकि जो केक है वो ड्राई ना लगे। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे व्हिप्ड क्रीम। तो सिंपल इस तरीके से थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे पाइपिंग बैग में ऐड करके।
क्रीम को थोड़ा-सा प्लेन कर लेंगे इस तरीके से। इसके ऊपर ऐड करेंगे चॉप्ड पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल को काफ़ी फाइन चॉप कर लेंगे और स्प्रेड कर लेना है इसके ऊपर अच्छे से। अब हम इसके ऊपर रखेंगे केक की दूसरी लेयर। इसको भी अच्छी तरीके से केक सिरप से सोक कर लेना है। पाइनएप्पल केक जो है ना, वो एक ऐसा केक है जो कि हर एक को ही पसंद आता है। घर में ऐसा कभी नहीं होता कि पाइनएप्पल केक किसी को भी पसंद ना हो। ये हमेशा सबका फेवरेट होता है और इतना ज़बरदस्त होता है कि हमेशा ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे ना, तो ये और भी यमी लगेगा। अच्छे से क्रीम को इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर और चॉप्ड किए हुए पाइनएप्पल ऐड करेंगे और फिर सिंपल देखिए इसके ऊपर एक और केक की लेयर रख देंगे। इसको भी अच्छी तरीके से सोक कर लेना है। और बहुत ही यमी केक बन रहा है। इसके ऊपर अच्छे से हम क्रीम लगा देंगे और केक को साइड से इस तरीके से क्रीम से कवर कर लेना है। पहले क्रीम लगा देंगे और फिर सिंपल एक पैलेट नाइफ की मदद से इसको स्मूथ कर लेंगे। साइड से क्रीम को स्मूथ करके ज़िगज़ैग स्क्रैपर से इसके ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन दे देंगे जो कि क्लासिकल पाइनएप्पल केक में होता है। और टॉप से इसको इस तरीके से प्लेन कर लेंगे। तो बहुत ही परफेक्ट से हमने केक के ऊपर क्रीम लगा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे कि केक के ऊपर इस तरीके से फूल बना लेंगे। तो उसके लिए हम एक स्टार नोज़ल के साथ क्रीम को पाइपिंग बैग में निकालेंगे और इस तरीके से पाइप करना है। और फिर हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे पाइनएप्पल इस तरीके से। फिर इसके ऊपर ऐड कर लेंगे हम रेड चेरीज़, जो कि पाइनएप्पल केक के लुक को कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलिशियस सा पाइनएप्पल केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन हम इसको पहले अच्छे से ठंडा करेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो फ्रिज में रख के इसको अच्छे से चिल कर लेंगे और जब ये प्रॉपर ठंडा हो जाएगा तो इसको सर्व करेंगे। और ये देखिए हमारा बहुत ही यमी सा पाइनएप्पल केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसका फ्लेवर खाने में एकदम यमी होता है, बहुत ही ऑसम बना है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ना इसको एकदम बेकरी स्टाइल बनाया है और इतना फ्रेश है तो बेकरी से भी बेस्ट लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।